राधे राधे दोस्तों, मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। क्या आत्मा पर भी पापों की परछाई जम जाती है? क्या किसी और के लिए किया गया व्रत उसे प्रेत योनि से मुक्ति दिला सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? आज हम जानेंगे एक ऐसे रहस्य को जिसमें एक संत ने केवल अपरा एकादशी व्रत के पुण्य से एक प्रेतात्मा को स्वर्गलोक का द्वार दिखा दिया। यह केवल कथा नहीं, यह उस शक्ति का प्रमाण है जो एकादशी के व्रत में छुपी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अपरा एकादशी का पालन क्यों जीवन को मोक्ष की ओर ले जाता है, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए और सुनिए, क्योंकि यह व्रत केवल उपवास नहीं, एक आत्मिक यज्ञ है। सनातन धर्म में व्रत को सिर्फ उपवास नहीं माना गया, बल्कि आत्मा की शुद्धि का एक सशक्त माध्यम माना गया है। सभी धर्मों में उपवास का स्थान है, लेकिन हिंदू संस्कृति में एकादशी का महत्व सबसे विशेष है। एकादशी का अर्थ है मन को नियंत्रित कर आत्मा को प्रभु की ओर मोड़ना। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति संसार के सबसे कठिन पापों से भी मुक्त हो सकता है। यह व्रत जीवन में ब्रह्म तेज भर देता है। जैसे एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, कृपया मुझे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में विस्तार से बताइए। भगवान मुस्कुराए और बोले, राजन, यह एकादशी अपरा एकादशी कहलाती है। यह व्रत तो वह रत्न है जो पापों के समुद्र को पार कराने की शक्ति रखता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं, जो भी व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करता है, उसके सभी पाप जैसे ब्रह्महत्या, परनिंदा, चोरी, झूठ, गुरु की निंदा, सब कुछ जलकर राख हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इस व्रत से उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना गंगा स्नान, पिंडदान या कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर में स्नान से प्राप्त होता है। पुराणों में एक चमत्कारी कथा आती है कि एक बार एक राजा था, महातेज। उसका छोटा भाई अत्यंत दुष्ट था। लोभ और क्रोध के कारण उसने एक दिन अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी और शव को एक पेड़ के नीचे फेंक दिया। राजा की आत्मा वहां अटक गई और प्रेत बन गई। वर्षों तक वह आत्मा उसी स्थान पर दुख और प्यास में भटकती रही। कई वर्षों बाद एक दिव्य संत उस मार्ग से निकले। जैसे ही उन्होंने उस स्थान की ओर देखा, उन्हें ज्ञात हो गया कि यहाँ कोई प्रेतात्मा है जो भयंकर पीड़ा में है। संत ने तपोबल से जाना कि यह आत्मा एक हत्या का शिकार हुई है। उस आत्मा की मुक्ति के लिए उन्होंने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत किया, सच्ची श्रद्धा, नियम और तप के साथ। व्रत पूर्ण होने के पश्चात उन्होंने उस व्रत का समस्त पुण्य उस आत्मा को समर्पित कर दिया और फिर आश्चर्यजनक रूप से वह प्रेतात्मा तुरंत मुक्त होकर दिव्य रूप में परिवर्तित हो गई। उसने संत को धन्यवाद दिया और स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्रत की शक्ति से दूसरों को भी मोक्ष मिल सकता है, उस व्रत को करने वाला भक्त स्वयं कितना पूजनीय होता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अपरा एकादशी सिर्फ पापों से मुक्त होने का मार्ग नहीं है, यह आत्मा के उन्नयन का अवसर है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हर कर्म का फल है और यदि हम प्रभु की शरण में जाएं, तो हमारा उद्धार निश्चित है। इस अपरा एकादशी पर हम भी व्रत करें, अपने पापों की क्षमा के लिए, अपनों की मुक्ति के लिए और भगवान श्री कृष्ण की कृपा के अधिकारी बनने के लिए अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करें। संकल्प लें कि यह दिन प्रभु भक्ति में समर्पित होगा। श्रवण करें, कीर्तन करें, भगवान का नाम जपें और अपने जीवन को भी उस दिव्य प्रकाश की ओर ले चलें जिसकी ओर अपरा एकादशी हमें बुलाती है। आप सभी को इस पुण्यदायिनी व्रत की मंगलमयी शुभकामनाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर मिलते हैं एक नई ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों,
जय श्री हरि। राधे राधे।